जम्मू कश्मीर के शोपियां में फिर टारगेट किलिंग हुई है। शोपियां में एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को गोली मारी। तो एक बार फिर टारगेटेड किलिंग का मामला सामने आया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां से साउथ कश्मीर का यह इलाका जो पहले भी आतंक से बुरी तरह प्रभावित रहा है, लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट चलाए जाने के बाद यहां के कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। आतंकी संगठनों में इस वक्त गजब की बौखलाहट है और यही वजह है कि आम सिविलियंस को, भोले भाले नागरिकों को ये आतंकवादी अब निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से टारगेटेड किलिंग नजर आई है। शोपियां की ये घटना है, ये वारदात है और निशाने पर एक कश्मीरी पंडित को लिया गया और उसे गोली मार दी गई। अस्पताल में इलाज के दौरान इस कश्मीरी पंडित ने दम तोड़ दिया है। शोपियां में कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद लोगों में भी काफी गुस्सा है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो बहुत इस वक्त घबराए और परेशान हैं और इस प्रकार की साजिशों को अंजाम देने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। जिन्होंने भी कश्मीरी पंडित नौजवान को निशाना बनाने की साजिश की है और कोशिश की है, उन सबको इसका हिसाब देना पड़ेगा। सेना और पुलिस ने चारों तरफ सारे क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी है। बहुत जल्द। और देखिए, इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि जम्मू में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। इस वारदात के सामने आने के बाद, इस आतंकी घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर जिस तरह से बुज़दिल आतंकियों ने, कायर आतंकियों ने आम सिविलियन को निशाना बनाया है वो हमारे सामने है। और कश्मीरी पंडित की शोपियां में हत्या किए जाने के बाद जम्मू तक लोगों का गुस्सा भड़का हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर ये सभी लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। सिविल सोसाइटी चिंतित नजर आ रही है और एक बार फिर सड़कों पर जम्मू के अंदर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उतरे हैं और अपनी सुरक्षा की आवाज बुलंद की है, सुरक्षा की डिमांड की है। तो यह सिलसिला आखिर कब रुकेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अंकित भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, इससे पहले भी हमने देखा जिस तरह से आम सिविलियंस को और खास करके कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया आतंकवादियों की तरफ से, यह आवाज लगातार उठ रही है। जम्मू के कश्मीरी पंडित लगातार आवाज उठा रहे हैं और अब शोपियां में एक और घटना हो जाती है, एक और कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी जाती है। कितना गुस्सा है इस वक्त इस कम्युनिटी के लोगों में? देखिए, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। अगर इस टारगेटिंग किलिंग की बात की जाए, मैं आपको समीर बता दूं कि इसको मैं पर्सनली जानता हूं क्योंकि इनका रिलेशन हमसे था। अच्छा। वहीं मैं आपको बता दूं कि इनके घर में 2 भाई हैं। ये सबसे छोटे थे। ये कश्मीर के अंदर, ये कश्मीर घाटी के शोपियां के चडूरा इलाके, कश्मीर घाटी के शोपियां में रहते थे। इनके छोटे बच्चे हैं। घर के अंदर अगर घर की बात की जाए तो ये 2 भाई हैं, छोटे बच्चे हैं। और 90 के दशक में जब पीक पर थी मिलिटेंसी, उस समय भी अपना घर छोड़ के नहीं गए। लेकिन आज तस्वीरों में आप देखिए, ये जम्मू है और जम्मू में किस तरीके से कश्मीरी पंडित यहाँ पर मार्च निकाल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किस तरीके से किया जा रहा है, ये साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कश्मीरी पंडितों की तरफ से किया जा रहा है। और ये देखिए, रोड जो है वो बंद कर दी गई है और लगातार यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जो है वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से कश्मीरी पंडित यहाँ पर बैठ गए हैं विरोध प्रदर्शन में। और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि विरोध प्रदर्शन किस तरीके से किया जा रहा है। क्या कहेंगे, कितना गुस्सा है? देखिए सर, एक और किलिंग हो चुकी है। जिस चीज का हमें डर था वही हुआ। हम तब से गवर्नमेंट से यही गुजारिश कर रहे थे, जो जितनी बचे कुछ जाने वहाँ पे हैं उन्हें प्लीज बचा लीजिए, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो जिसका डर था वही हुआ। नतीजा आपके सामने, एक और किलिंग हो गई, एक और घर बर्बाद हो गया। ये देखिए गुस्सा, ये देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कहेंगे आज एक बार फिर टारगेटिंग के लिए? सर, ये
वैसा ही चलते आ रहा है जो पिछले 5 महीने से हम गवर्नमेंट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर का जो ये ऑर्डर था वो शायद उनकी एक अपनी चाल थी कि वो मिलिटेंट्स को बता सके कि गवर्नमेंट ऑफिशियल कितने बजे आएगा, कितने बजे जाएगा, तुम जितने चाहे मार सकते हो। ये शायद उसी के लिए था। ऐसे ऑर्डर्स ही बताते कि गवर्नमेंट खुद चाहते हैं कि हम मर जाए। हमारा जीनोसाइड जो पिछले 32 साल से चल रहा है उसे ये लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे देशवादी है, हम तिरंगा लेके चलते हैं, लेकिन ये लोग हमें मारना चाहते हैं। किस बात की सरकार है? क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं? ये पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है जहाँ हमें इस तरह मारा जा रहा है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है? ये देखिए गुस्सा किस तरीके से, लगातार विरोध प्रदर्शन है, सड़क जाम कर दी गई है, लगातार कश्मीरी पंडितों की तरफ से विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कश्मीर के शोपिया के अंदर एक टारगेटिंग किलिंग हुई और यहाँ पर कुछ और भी कश्मीरी पंडित हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे जिस तरीके से टारगेटिंग? देखिए बहुत दर्दनाक मौत एक और हुई है। सालों से हम लोग मरे जा रहे हैं और आज फिर ये किलिंग्स होती जा रही हैं और सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू कर रही है। या तो कश्मीरी पंडित का इंसाफ करो या तो एक फाइनल उनको सोल्यूशन दो कि रिलोकेट करो उनको, वो कश्मीर में सेफ नहीं है। हमारी डिमांड रही है और हम कंटिन्यू अपनी डिमांड करेंगे कि हम कश्मीर में ये कश्मीरी पंडित मुलाजिम सेफ नहीं है, इनको यहाँ रिलोकेट किया जाए फौरन से फौरन। देखिए ये वो कश्मीरी पंडित है, ये वो कश्मीरी पंडित है जो कश्मीर घाटी के अंदर काम कर रहे थे। 150 दिन से ये कश्मीरी पंडित लगातार सरकार से गुहार कर रहे थे कि हम सेफ वहां पर नहीं है, हमें आप जम्मू के किसी भी इलाके में आप नौकरी करने को कहिए, हम वहां पर करने को राजी है, लेकिन कश्मीर में हमें असुरक्षितता महसूस होती है। अच्छा अंकित एक बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि आप पर्सनली पूरन कृष्ण जी को जानते थे जिनकी हत्या की है बुज़दिल कायर आतंकियों ने। मुझे यह बताइए कि इस वारदात को लेकर और क्या जानकारी आप दे सकते हैं हमारे दर्शकों को? अंकित, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया? उस वक्त पूरन कृष्ण जी कहां पर थे? कितने आतंकी आए थे मारने? क्या ये सारी जानकारी पता लग पाई है? अपने घर में ही थे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि हम इनको पर्सनली जानते थे। हमारे घर आते थे, अपने परिवार के साथ आते थे। क्यों यहाँ जब इनकी टारगेटिंग किलिंग की गई तो ये लॉन में थे और उसी समय आतंकियों की तरफ से टारगेटिंग किलिंग जो है कश्मीरी पंडित शोपिया के अंदर पूरन कृष्ण की गई। लेकिन अगर इनके घर की बात की जाए, ये खेतीबाड़ी करते थे, ये अपनी ज़मीन वहाँ पर जो इनकी पूर्वजों की ज़मीन थी उसकी देखरेख करते थे। अच्छा। और आज जब ये अपने घर के लॉन में थे उसी समय इनको आतंकियों की तरफ से गोली मारी गई। हालांकि पूरे इलाके में अभी सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन है ताकि आतंकियों को दर दबोचा जाए। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।